ध्यान करते हुए जब हमारी चेतना बहुत गहराई में हमें ले जाती है तो उस वक्त हमें न स्थान का ख्याल होता है, न हमें अपने शरीर का, न मन और चिंतन का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। बस ठीक ऐसे लगता है जैसे हम सो गए हैं। लेकिन सोने और ध्यान में जाने में बहुत अंतर है। सोया हुआ आदमी गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा और आलस्य से भर जाएगा। लेकिन ध्यान में बैठा हुआ आदमी जैसी भी अवस्था में होगा उस अवस्था में लधार में जा सकता है, लेकिन गिरता नहीं है। दूसरा यह है कि जब ध्यान से हम वापस आते हैं तो हमें आलस्य नहीं रहता, बिल्कुल भी आलस्य नहीं रहता, चौकन्ना हो जाता है मन। क्योंकि उस वक्त हमें भरपूर ऊर्जा मिल रही होती है और ऑक्सीजन भी कई हजार गुना हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है। ध्यान में एक चीज़ और महसूस होती है, ध्यान में ध्यान न लगने का अनुभव होता है। ये बहुत विचित्र चीज़ है। आप हफ्तों तक ध्यान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे तो यार इस बार ध्यान ही नहीं लगा, और 1 घंटे 1.5 घंटे बैठा रहा या सिटिंग ले रहा था तब भी मुझे ध्यान नहीं लगा, और परेशान रहता है आदमी, यार मुझे ध्यान नहीं लग रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ध्यान करने के लिए कोशिश तो नहीं की जाती है। ध्यान तो एक ऐसी अवस्था है कि अविरल चलती जाए और आप एक विचार लें और बैठ जाए, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जोर लगाना है। लेकिन उस अवस्था के बावजूद भी, उतनी रेस्टनेस होने के बाद भी, और आपको परेशानी महसूस होती है और आप सोचते हो कि मुझे ध्यान लगा ही नहीं आज। हकीकत ये है कि ध्यान न लगने के अनुभव में और ध्यान वास्तव में न लगने में थोड़ा सा अंतर है। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, सामान्य तरीके से आपकी इंद्रियां बाहर की अंदर की चीज़ों को महसूस करेंगी, सुनेंगी, और आपकी बेचैनी उन्हीं बातों में लगी रहेगी, विचारों में लगी रहेगी। ध्यान लगने पे आप जब ध्यान में डूबे हुए हो लेकिन आप ध्यान न लगने का अनुभव कर रहे हो, उस अवस्था में आपको प्रकृति की वह चीज़ें सुनने में और महसूस होने में नहीं आएंगी जो आपके आसपास हो रहा है। और लेकिन खाली एक अनुभव होगा, मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, मैं ध्यान में नहीं हूँ, ध्यान नहीं लग रहा है और जागृत हूँ। और रियल में आप जागृत नहीं हो, आपके आसपास कोई चल रहा है, कोई भौंक रहा है कुत्ता, या कोई गाड़ी चल रही है, या बच्चे खेल रहे हैं, आपको कुछ महसूस नहीं होगा क्योंकि आप ध्यान में डूबे होते हैं। केवल कि मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसी अवस्था अंदरूनी तरीके से आ जाती है और रियल में आप ध्यान में डूबे होते हो, आपको सिटिंग मिल रही होती है। आपके संपर्क में ऐसे दिव्य लोग हो सकते हैं जो आपको सिटिंग दे रहे हों, आपको आशीर्वाद दे रहे हों। और निराशा नहीं रहनी चाहिए, और ध्यान न लगने पे उस पर भी निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान न लगना एक तो हमारी प्रैक्टिस न होने की वजह से होती है। दूसरा, जब हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, हमारे अंदर से जो हमारी ठोसता, हमारे प्रारब्ध जब निकल रहे होते हैं तो वो हमें ध्यान नहीं लगने देते, क्योंकि उनमें बहुत रोष होता है, द्वेष होता है, और राग होता है, प्रेम होता है, दुश्मनी होती है, ये सब छापें होती हैं। वो जब बाहर निकलेंगी तो अपना असर दिखाएंगी।